अब बात लॉकडाउन की। 1 महीने से ज्यादा वक्त से लॉकडाउन का सामना कर रहे दिल्ली वासियों के लिए आज राहत की खबर आई। कोरोना के घटते केस को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली को खोलने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। 20 अप्रैल से दिल्ली में लगा लॉकडाउन अब आगे नहीं बढ़ेगा। दिल्ली के सीएम ने यह भी ऐलान कर दिया कि सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दिल्ली में सब कुछ खुल जाएगा, क्योंकि कोरोना का खतरा भले ही कम हुआ हो, पूरी तरह टला नहीं है। इस दूसरी वेव को, इसके ऊपर भी काबू पा लिया है दिल्ली के लोगों ने मिलके। पिछले 24 घंटे में लगभग 1.5% संक्रमण दर आया है और लगभग 1100 के करीब केस आए हैं और धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर सोमवार से दिल्ली में क्या क्या खुलने जा रहा है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक के बाद दिल्ली के सीएम ने कहा कि फिलहाल सबसे ज्यादा संकट दिहाड़ी मजदूर हैं, लिहाजा सबसे पहले फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन के काम शुरू होंगे। मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, अपने दिल्ली में उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आसपास के और राज्यों से दिल्ली आते हैं आजीविका कमाने के लिए, दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जीते हैं। ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं। तो आज इन दो चीज़ों को मीटिंग में ये तय किया गया कि इन दो गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब केजरीवाल ने आगाह किया कि अगर लोगों ने लापरवाही बरती तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो लॉकडाउन खत्म करने की प्रक्रिया भी रोक दी जाएगी। अब हफ्ता दर हफ्ता हम जनता के सुझावों के आधार के ऊपर और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे। अगर बीच में ऐसा लगता है कि कोरोना बढ़ने लग गया तो फिर हमें एक्टिविटीज़ खोलने की प्रक्रिया को भी रोकना पड़ेगा। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील की कि जिम्मेदारी के साथ आचरण करें, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही केंद्र सरकार के एक मंत्री ने केजरीवाल की जिम्मेदारी और आचरण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी जब कुछ और गलती नहीं ढूंढ सकी तो तिरंगे के अपमान का आरोप जड़ दिया। फुर्ती ऐसी कि मिनटों में एलजी को चिट्ठी भी लिख मारी। मैं लगातार जब भी केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कुछ दिनों से देख रहा था, उनके पीछे 2 ध्वज लगे हुए हैं। उन 2 ध्वजों में सफ़ेद रंग पर हरी पट्टियां दोनों तरफ बढ़ाई गई है। ध्वज का स्वरूप तिरंगे में पैरेलल तीनों रंग हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार पर कोरोना को लेकर तल्ख सवाल कर रहे हैं। ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि अगर सरकार ने समय से टीकाकरण शुरू किया होता तो दूसरी लहर में इतने लोग नहीं मरते। माना जा रहा है कि प्रहलाद पटेल की ये चिट्ठी केंद्र और दिल्ली सरकार के इस वाक युद्ध का ही नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।